Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome to this new video 5 anti-derivative class. How to integrate by parts का एक सिलसिला शुरू किया था इस एक्सरसाइज 6.7 में क्लास 12 का मैथ। क्वेश्चन नंबर 2 इसके जो है 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट जो है वो इंटीग्रेट बाय पार्ट के जरिए हम सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे? इंटीग्रेट बाय पार्ट का रूल आपके सामने लिखा हुआ है, इस पर पहले भी हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। साइन ऑफ इंटीग्रल अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, हाउ टू इंटीग्रेट दिस। देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन को शर्त ये है कि इंटीग्रेट बाय पार्ट से सॉल्व करना। याद रहे कि ये जो क्वेश्चन है फार्मूले के जरिए भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन शर्त और हम पाबंद हैं कि इसको अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेट बाय पार्ट रूल के मुताबिक ही सॉल्व किया जाए, पहली चीज़। दूसरी बात कि इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो लेट आई सपोज करेंगे। जब सवाल है क्यों, इसको आई लेट करके क्यों सपोज करेंगे। याद रखिएगा इंटीग्रल का हर वो सवाल कि जिसमें इंटीग्रेट बाय पार्ट लगाने के बाद क्वेश्चन अपनी असल हालत में वापस लौट आए या रिपीट हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको आई लेट किया जाता है। इसका रीज़न अभी बीच में पता चल जाएगा कि आई लेट करने से क्या फ़ायदा होगा। तीसरी बात वो ये कि जब आप इंटीग्रेट बाय पार्ट का फार्मूला लगाएंगे तो उसके लिए तो दो फंक्शन होने चाहिए, और फंक्शन यहाँ पे कितने हैं? एक अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दूसरा फंक्शन कहाँ से लाएंगे? तो ये बात कई दफ़ा हमने डिस्कस की, जब भी फंक्शन की कमी होगी इंटीग्रेट बाय पार्ट में तो वन हमारा दूसरा फंक्शन का किरदार अदा करेगा। हम अपने तौर से यहाँ पे वन लिख देंगे, क्योंकि वन होता है हर जगह लेकिन लिखा नहीं जाता, तो वन लगा के उसको दूसरा फंक्शन भी मान लिया जाएगा। चौथी बात याद रखिएगा, जब इंटीग्रेट बाय पार्ट का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो किसे यू और किसे भी मानेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो याद रहे कि जो भी आप वन अपनी तरफ से लगाते हैं उसको हमेशा वी फंक्शन माना जाता है। तो अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डेफिनेटली यू फंक्शन हो जाएगा। उम्मीद है इन बातों को मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट्स हम आज का इस क्वेश्चन जो आपके सामने रख रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट बताइए, सबसे पहला काम क्या होगा बोलिए? लेट आई। इस क्वेश्चन को हम लेट कर लेंगे सोल्यूशन में, किसके बराबर? लेट आई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या मौजूद है? टी एक्स। देखिए यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, जैसा कि बताया कि अपनी तरफ से यहाँ पे आपको लगाना है वन, और इसको नाम दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ओके, वो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। एक को यू और दूसरे को वी मानेंगे, तो ये जो रूट है इसको आप यू मान लें और डी को क्या मान लें स्टूडेंट्स? वी मान लें। और यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेट बाय पार्ट। तो बाय यूजिंग इंटीग्रेट बाय पार्ट उसका फार्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, बाय यूजिंग इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। फार्मूला जो है हमने फर्स्ट स्क्रीन पर लगा दिया था, वो फार्मूला फिर से देख लें क्या है। साइन ऑफ इंटीग्रल अगर यू और भी दो फंक्शन ज़रब की हालत में हो तो उसका इंटीग्रल ये होता है यू सेन इंटीग्रल ऑफ वी माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ यू देन इंटीग्रल ऑफ वी। और उसके बाद आपको याद होगा कि हम यहाँ पे एक छोटा सा रिंग बनाते हैं। इसका मतलब बताया था कि ये पोर्शन मुकम्मल तौर पे हल सॉल्व होगा, उसके बाद फादर ऑफ इंटीग्रल कम्स इनटू एक्शन और वो इसे इंटीग्रेट करेगा। आइए स्टूडेंट देखें यहाँ पे अप्लाई कर, रूल अप्लाई करके सॉल्व करें कैसे होगा। यस, क्या करना होगा तो वो जो है ये लाइन इसको हटा दें। यस, आई इज इक्वल टू क्या करना होगा? यू सेम, यू कौन है? अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से, फिर इंटू इंटीग्रल ऑफ वी। वी वन माना है आपने, ये वन को भी बोले, इसको नहीं। ओके, वन को वी माना जाएगा, मैंने यहाँ लिख दिया था, खैर कोई बात नहीं। जो वन है उसको वी सपोज करना आपने, तो बच्चों को जो वन आप बनाते हैं ना ये वी होगा वन सेम। उसके बाद क्या होगा देखिए स्टूडेंट, समझ रहा है, वन वी है, टी एक्स साथ में माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल पे डेरिवेटिव ऑफ यू। अब आपने इसका डेरिवेटिव लिखना है किसका? अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और फिर इंटीग्रल ऑफ वी यानी वन का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स होगा। फिर फादर ऑफ इंटीग्रल का डी एक्स डिसअपेयर है, जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा वी तो फिर फादर ऑफ इंटीग्रल का डी एक्स अपेयर हो जाएगा। लेकिन जिसकी समझ में नहीं आया वो फिर समझ ले कि कौन यू है और कौन वी। ये यू सेम इंटीग्रल ऑफ वी माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल पे ये डेरिवेटिव ऑफ यू और ये इंटीग्रल ऑफ वी। ओके, आइए स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करें।
तो देखें क्या होगा, आई इज इक्वल टू यस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यस, ये परफेक्ट इंटीग्रल याद है ना, डी एक्स से कम डी एक्स, तो डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव कट जाते हैं। परफेक्ट इंटीग्रल बताया था कि साइन ऑफ इंटीग्रल और डी एक्स के दरमियान अगर कोई वेरिएबल ना हो तो उसको परफेक्ट इंटीग्रल कहते हैं। तो डी एक्स से कम डी एक्स हो गया, फिर डेरिवेटिव डी, यानी ये डी का साइन समझ लें, और ये साइन ऑफ इंटीग्रल ये कट जाता। तो यहाँ बचेगा सिंपली एक्स से कम एक्स। क्या होगा इसका इंटीग्रल स्टूडेंट? परफेक्ट इंटीग्रल का इंटीग्रल एक्स होता है माइनस ये पाथ ऑफ इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव हम बाद में निकालेंगे। डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ यू है, और साथ में फिर इस एक्स का इन 1 का इंटीग्रल टी एक्स, परफेक्ट इंटीग्रल सेम एक्स होगा। ओके, और साथ में क्या मौजूद है, टी एक्स। अब देखें क्या करेंगे स्टूडेंट, तवज्जो रहे, इसको 1 मान, क्या मान लें 1, और सिर्फ ये पोर्शन पिक कर लें। कौन सा वाला? ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, कौन सा, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, ये पोर्शन, इसको पिक कर लें। ये डेरिवेटिव ऑफ यू है एक्चुअली, क्या, वी यू का डेरिवेटिव। तो इसको कंसीडर करके अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि इसको इसी स्टेप में डिफ्रेंशिएट करना, वो पूरे स्टेप को लेके चलना थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। तो माय सजेशन टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स कि इस यू को अलग लेकर फिर इसको डिफ्रेंशिएट करें। जब ये डिफ्रेंशिएट हो जाए तो फिर ये कीमत यहाँ दोबारा पुट कर। उम्मीद आप समझ रहे होंगे कि क्या बात सजेस्ट की जा रही है। कंसीडर या कोई भी मनपसंद लफ्ज़ आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते। किसे इस्तेमाल कर रहे हैं? यस, डेरिवेटिव ऑफ यू, यही है ना डेरिवेटिव, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, क्या इसको यूँ लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर और उसकी पावर है हाफ। ओके, रूट का मतलब पावर हाफ होता है। कैसे डिफरेंशिएट होगा? फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव याद करें, जिसमें ब्रैकेट को फंक्शन मान लें, उसके ऊपर पावर हाफ है। तो फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव ये कहता है कि पावर को नीचे लाओ, फिर ब्रैकेट या फंक्शन लिख के पावर जो भी है उसमें एक की कमी करें, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करें जो कुछ पावर के नीचे है। आइए स्टूडेंट एक नज़र देख लें कि वो किस तरह से था, क्योंकि पहला क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये था कि अगर ये फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव कहलाता है, एक्स की पावर एन होगा, तो यहाँ पे पावर एन को क्या नीचे लेकर आइए, फिर एक्स लिखकर पावर एन में एक की कमी करें, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करें डी अपॉन डी एक्स, किसको, जो कुछ पावर एन के नीचे। तो पावर एन के नीचे कौन है, एक्स है, तो ये कट के 1 हो जाता है। यहाँ पर ये पूरी रकम फंक्शन है, आप क्या है, देखिए इसी रूल को आप फंक्शन की सूरत में इस तरह से भी लिख सकते हैं। डोंट बी कंफ्यूज, अगर ये लिखा होता एक्स के बजाय फंक्शन लिखा होता एफ एक्स और उसके ऊपर पावर एन, तो पावर एन को नीचे लाई, फिर क्या लिखें, फंक्शन को एज इट इज लिख दें जो भी है, और उसकी पावर एन में एक की कमी कर दें, और उसके बाद फिर डेरिवेटिव लें। अब मैं जब बोल रहा हूँ डेरिवेटिव लें तो उसका मतलब क्या है, डी अपॉन डी एक्स लिखें, किसका डेरिवेटिव लें, जो कुछ पावर एन के नीचे। तो पावर एन के नीचे कौन है, एफ एक्स यानी फंक्शन, तो ये है। ओके, यहाँ सिचुएशन यही है सेम, देखिए इसको आप फंक्शन मान लें और पावर एन की जगह कौन है, हाफ है, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रल नहीं रह रहा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो पावर आप नीचे आएगी, फंक्शन यानी ब्रैकेट लिख के पावर आप में की कमी करें। समझ गए बात को? आइए इसको देखेंगे सर, ये डेरिवेटिव ऑफ यू है पूरी रकम, तो उसकी जगह में पूरा लिखने के बजाय यू डैश लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, टाइम बच जाएगा। यस, क्या करना है, देखें पावर हाफ है ना ऊपर, ये वाली पावर आप नज़र आ रही होगी, इसको नीचे लेकर आए, 4 माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन लिखें, पावर हाफ में की कमी करें, फिर दोबारा डेरिवेटिव लें जो कुछ पावर हाफ के नीचे है। पावर हाफ के नीचे कौन है स्टूडेंट्स, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखें क्या होगा, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, सिंप्लीफाई करें, हाफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ में से बन गया तो माइनस हाफ बचेगा, आप जानते हैं। अब यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स अंदर जाएगा, पहले किस पे अप्लाई होगा, 4 पर, और उसके बाद ये अप्लाई होगा एक्स स्क्वायर पर। तो 4 का डेरिवेटिव, 4 एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव होता है 0। कांस्टेंट किसे कहते हैं, चेंज ना हो, और डेरिवेटिव का मतलब है चेंज मालूम करने वाला, तो चीज़ चेंज ही नहीं हो सकती, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 माइनस, फिर ये डी अपॉन डी जब एक्स स्क्वायर पे अप्लाई होगा तो अभी ऊपर फार्मूला लिखा है एक्स की पावर एन वाला, ये वाला फार्मूला, ये अप्लाई कर दें, पावर एन नीचे एक्स लिख के पावर एन में की कमी, फिर डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो पावर 2 नीचे, फिर एक्स लिख के पावर 2 में की कमी करेंगे, तो एक्स 2 में से बन गया 1, फिर एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स कट के 1 हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट डेरिवेटिव टू एक्स इस तरह के लेंथी क्वेश्चन में लिखना होगा।
उसके बाद देखिए क्या होगा, आप यस यहाँ पे क्या बचेगा, एक काम और करें, बल्कि दो काम एक साथ कर दें, इसको मिटा के लिख देता हूँ, क्या करें, 2 ब्रैकेट नीचे ले जाएं, तो जब आप ब्रैकेट नीचे लेके जाएंगे तो पावर माइनस हाफ पे नीचे जाकर पावर क्या हो जाएगी, प्लस हाफ हो जाएगी, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर प्लस हाफ। और यहाँ जीरो में से माइनस 2x करेंगे तो क्या बचेगा, जस्ट माइनस का 2x बचेगा। वो माइनस 2x फिर किससे मल्टीप्लाई होगा बोलिए, जो माइनस 2x बचेगा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस 2x इक्वल माइनस 2x। और नीचे कौन है देखें 2, और इस 4 माइनस स्क्वायर की पावर आपको आप दोबारा अंडर रूट की शक्ल में इस तरह लिख सकते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इस तरह इसको दोबारा लिखें। अब देखिए क्या होगा, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स बोलें, ऊपर माइनस एक्स और नीचे अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ यू, ये आपने क्या निकाल लिया, डेरिवेटिव ऑफ यू। इसको पुट कर दें 1 में। अब पूरा एक्सप्रेशन उठा लें आई वाला, 1 इम्प्लाइज रेडियस क्या था, तवज्जो रहे, आई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर दो काम एक साथ कर दें, ये लिखा हुआ ये पहली टर्म है इक्वेशन 1 में, एक्स को पहले लिख लें, ये जो एक्स है इसको आप शुरू में लिख सकते हैं, रूप वाली रकम बाद में, समझ रहे हैं। तो एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपने पहले लिख लिया, फिर माइनस क्या था, फादर ऑफ इंटीग्रल था, उसके बाद फिर डेरिवेटिव ऑफ यू, याद है ना, डेरिवेटिव ऑफ यू, यानी इसका डेरिवेटिव चाहिए था जिसको हमने बोल्ड किया, तो इसका डेरिवेटिव जो अभी निकाला वो लिखेंगे, बाद में फिर एक्स लिखेंगे आखिर में, जो आगे इंटीग्रल भी था। तो क्या निकाला, माइनस एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ यू, वो लिख दें, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रल ऑफ वी जो था वो था एक्स, वो अपने साथ ही रखा, और साथ में डी एक्स, फादर ऑफ इंटीग्रल का पेयर हो जाएगा, समझ रहे हैं बात। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, तवज्जो रहे इसके आगे क्या करना है, इधर भाग गया, ओके यस यस, देखें अब क्या होगा, तवज्जो रहे, इसको हटाना था या अब यहाँ पे एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, आई इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा एक्स, और अपॉन में मौजूद है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक और मरहला समझने वाला आ गया, नेक्स्ट स्टेप, कि आप क्या करेंगे, तवज्जो रहे, अब क्या होगा इस स्टेप के बाद, अब क्या करना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। अब करना ये है कि नीचे जो रूट है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वही 4 माइनस एक्स स्क्वायर आप ऊपर बनाएंगे, ये काम करना, नीचे जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ऊपर भी 4 माइनस एक्स स्क्वायर बना है, तो उसके लिए +4 और -4 इनको आप लगा देंगे, 4 को ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, रेड क्लियर। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4, यहाँ पे चाहें तो आप एक इस तरह का सेंटेंस लिख सकते हैं, क्या, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4। स्टूडेंट देखें अब क्या करेंगे, तवज्जो है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अब लिखना कैसे, ये भी एक समझने वाली चीज़ है, आई इज इक्वल टू यस एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अपनी आ रहा प्लस साइन ऑफ इंटीग्रल, फिर ये आपने होल अपॉन लाइन पहले डालनी। अब लिखना कैसे, यहाँ लिखेंगे माइनस का 4 पहले, प्लस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके साइन प्लस साइन है, प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर -4 को बैलेंस करने वाला +4 आपने आगे लगाना है, ये सेटिंग लाजमी इसी तरह करनी है, और अपॉन में अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। उसके बाद देखिए क्या होगा, देख आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपनी आ रहा प्लस
देखिए यहाँ क्या करना है, अगला मरला क्या होगा, यहाँ माइनस साइन ऊपर जो है आपने कॉमन लेनी है ज़बरदस्ती। तीनों पार्ट सेम इन्हीं स्टेप के जरिए सॉल्व होंगे। स्टेट क्लियर, ये वो रास्ता है जो बताया जा रहा है, फिर इस पर आपको चलना है। तो इन तीनों में माइनस साइन आप क्या करेंगे, ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे, लीजिए। तो आप कॉमन लेंगे माइनस साइन ज़बरदस्ती, तो ऊपर वाली रकम देखिए क्या हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस, ओके। और अपॉन में अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और उसके साथ मौजूद है डी एक्स, ऐसे ही। अब आप गौर से देखें, जो नीचे 4 माइनस एक्स स्क्वायर था, ऊपर भी 4 माइनस एक्स स्क्वायर बन चुका है, लेकिन साथ में माइनस 4 भी है। तो अब अगला मरला ये होगा कि इस रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर को हम ब्रेक करेंगे। किस किस के नीचे ब्रेक करेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर को एक एक्सप्रेशन मान लें और माइनस 4 को दूसरा, इन दोनों के नीचे इस एलसीएम को ब्रेक कर देंगे। ये अगला मरला। लगे बंदे सवालात हैं, एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं। गेट क्लियर, कोई नई मेथडोलॉजी नहीं है इसके अंदर, और ना ही कोई रॉकेट साइंस है। और अच्छी बात यह है कि चूंकि तीनों पार्ट एक ही मेथड है, उसी के ज़रिए सॉल्व होंगे, तो इस तरह के सवालात को अगर एक को समझ लिया जाए तो बाकी पार्ट आप खुद कर सकते हैं इंशाल्लाह। यहाँ एलसीएम ब्रेक करें तो देखें क्या होगा स्टूडेंट्स। एलसीएम ब्रेक कर रहे हैं तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। फिर माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ इंटीग्रल, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और बाहर आएगा डी एक्स। बाहर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, डी एक्स, जगह तंग हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट और समझने वाला आ गया। वो पॉइंट क्या है, तवज्जो है। जब भी हम किसी नंबर को, मिसाल पर ए लिखा हुआ, उसको डिवाइड करते हैं उसी बेस के रूट से, स्क्वायर रूट से, इसकी पावर 1 है, नीचे स्क्वायर रूट ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो जवाब में स्क्वायर रूट ऑफ ए आता है। ये बात जो है आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शायद, नहीं तो एक दफ़ा फिर देख लें कैसे आता है। मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए नुक्ता। ये लिखा हुआ है ए अपॉन अंडर रूट है, आप इसको रूट ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। जब आप इसे रूट ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, ऊपर ए अंडर रूट ए आ जाएगा, और नीचे रूट ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, रूट ए का स्क्वायर। ऐसे ही रूट ए से मल्टीप्लाई होकर रूट ए स्क्वायर, फिर स्क्वायर से रूट कट गया तो ऊपर क्या रह जाएगा, बोलिए, ए अंडर रूट ए, और नीचे ए बचेगा, फिर ए से ए कट गया तो फाइनली क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए। तो देखा आपने, जब किसी बेस को उसके रूट से डिवाइड करते हैं तो वही बेस आ जाता है रूट के साथ। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल है, अगर ये लिखा होता है एक्स, अब दूसरी मिसाल नहीं कोई, अगर फर्ज कर लें ये होता, ये यूँ होता वाई अपॉन अंडर रूट वाई, तो क्या आता है इसका जवाब, बोलिए। तो इसका जवाब आता है स्क्वायर रूट ऑफ वाई। अगर ये होता एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एम, तो इसका जवाब क्या आता, जब एम को स्क्वायर रूट ऑफ एम से डिवाइड करते तो स्क्वायर रूट ऑफ एम ऊपर न्यूमरेटर में आ जाता। समझ रहे बात को। इसी तरह बताएं, अगर ये लिखा होता, तवज्जो रहे, अब मैं जिस तरफ लेकर आना चाह रहा हूँ, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा एक्सप्रेशन है। जब इस एक्सप्रेशन को इसी एक्सप्रेशन के स्क्वायर रूट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यस, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। मेरा ख्याल है आप कहानी समझ गए। तो अब अगले मरले में क्या करना है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर को जब उसके स्क्वायर रूट से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में स्क्वायर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। स्टेट क्लियर। ये काम करके फिर सैंडविच बना के इंटीग्रेट कर दीजिए। अब देखें क्या होगा इसमें, तवज्जो। यस, आई इज इक्वल टू एक्स, क्या, आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल। और देखिए जब एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, येलो से इसको हमने सर्किल किया था। फिर माइनस उसके आगे 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। देख लेंगे दवा फिर ऊपर यही है ना, 4 माइनस स्क्वायर को जब रूट 4 माइनस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और आगे माइनस 4 अपॉन रूट वाली रकम को वैसे ही लिख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा। अब सैंडविच में, सैंडविच बनाने का मतलब आपको, आप जानते ही हैं, एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपनी जगह रहा, माइनस। सैंडविच में क्या करते हैं बताओ, भी बताओ जल्दी से जल्दी से। उसमें होता ही है कि साइन ऑफ इंटीग्रल हो रही है, ये 4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर पे, और वहाँ से जो डी एक्स नज़र आ रहा है आपको, वो डी एक्स यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रकम जो है लाएगा सैंडविच, ये रकम एक तरह का सैंडविच बन जाएगी। समझे बात को।
नजर ही नहीं आ रहा है, चलो खैर कोई बात। तो साइन ऑफ इंटीग्रल यानी फादर ऑफ इंटीग्रल और स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर वहाँ से राइट से डी एक्स, फिर माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल फिर अप्लाई होगा दूसरी टर्म पर सेम इसी तरह 4 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड से डी एक्स अप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया। कहाँ क्वेश्चन रिपीट हो गया? अब आप सोच रहे होंगे जैसा कि क्लास के आगाज में बताया था, कहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है? और से देखिए, साइन ऑफ इंटीग्रल 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कौन है, इसको पहचाने? क्या ये आई नहीं है जो आपने लेट किया था ऊपर? नहीं, तो ऊपर चलते हैं, आइए विजिट करते हैं कि आई था या नहीं था या नहीं था। यस यस, आ जाओ। ये रहा, आई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वन तो हमने अपनी तरफ से लगाया था। तो देखा अपने स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ था, ये आई, तो उसकी जगह आ जाए, ठीक है, ओके, इसकी जगह आ जाएगा अब आई। तो पुट लिख दें क्या यहाँ पे, या समझ गए? समझ गए? तो आई इज इक्वल टू, यस, आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इस पूरी रकम की जगह आई आ जाएगा जो लेट किया था, माइनस, और फिर यहाँ पे क्या होगा, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जब भी क्वेश्चन रिपीट होगा, जिस तरह यहाँ पे रिपीट हो गया, आई आ गया, तो इसका साइन हमेशा माइनस में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसका साइन हमेशा किस में आएगा, आई माइनस में आएगा। ये पहचान है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। अगर इसका साइन प्लस आ जाता तो उसका मतलब है कि कहीं मिस्टेक हो गई, कहीं गलती हो गई, उसको फिर करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो जब भी क्वेश्चन में आई रिपीट होगा क्वेश्चन, तो हमेशा माइनस साइन के साथ रिपीट होगा। उसकी वजह बता दूँ, अगर फर्ज कर लें यहाँ पर ये माइनस आई प्लस आई होता, तो प्लस आई उधर जाके किस में हो जाता, माइनस में, आई और आई कट जाता है, जीरो। तो आई की तो वैल्यू चाहिए हमें, तो सारी कहानी ख़राब हो जाती है। नहीं समझे बात को? तो याद रखिएगा ये माइनस आई होगा, और ये जो अब आगे चलते हैं, ये जो 4 है इसको साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर निकाल, तो -4 बाहर आ गया, तो यहाँ ऊपर 1 छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई 1 लिखते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। तो 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ क्या मौजूद है, डी एक्स, तो साथ साथ चल ही रहा है। अब क्या होगा, देखें दो काम एक साथ कर सकते हैं आप, वो ये कि ये जो माइनस का आई है स्टूडेंट, इसको उधर भेज देंगे तो प्लस आई हो जाएगा, प्लस आई और आई एड होकर 2 आई बनाएंगे। ये तो हो गया इसका मसला। यहाँ क्या होगा, ये यहाँ एक फार्मूला बनाएंगे 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, मैं यहीं पे कर देता हूँ ताकि 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, नहीं, और माइनस फिर साथ में क्या मौजूद है, एक्स का स्क्वायर, ऐसे। तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, कौन सा, याद आ गया या नहीं? आ गया होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बॉक्स स्क्वायर के इंटीग्रल का मशहूर फार्मूला जो होता है 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स इनटू साइन इनवर्स बॉक्स अपॉन ए प्लस। ओके, ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो बॉक्स में कौन है, बॉक्स में वेरिएबल लेते हैं और ए की जगह 2। ओके, आइए स्टूडेंट देखें क्या करें। तो आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 4, अच्छा यहाँ पे तो अभी बताया था, लाहौल वाला को बताने के बावजूद नहीं लिखा। देखें अब क्या होगा स्टूडेंट, ये आई तो अपनी जगह यहाँ पे जो लिखा था आपने, और ये वाला माइनस का आई यहाँ के प्लस आई हो गया लेफ्ट पर, और यहाँ रह गया एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस का 4, और इस पे लगा रहे हैं फार्मूला 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, इसका डेरिवेटिव 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर है साइन इनवर्स बॉक्स अपॉन है, बॉक्स में एक्स ए और ए की जगह है 2, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अभी सी नहीं लगाना, सी अनसिंग स्टेप में लगाते हैं, 12 बात बताइए। उसके बाद देखें क्या करेंगे, आई और आई कितने हो जाएंगे, 2 आई और आई हो गया 2 आई, फिर एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे -4 बनता, 4 अपॉन में 1 लिखना बेकार है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2। व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट स्टेप, अब हमें आई चाहिए, 2 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को। किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2। जब आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखें स्टूडेंट क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है इसलिए इसको तफसील से हम बयान कर रहे हैं, अगले 2 पार्ट में हम ये डायरेक्ट कर सकते हैं, एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस का 4
साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू, और उसके नीचे भी कौन है, टू, टू से डिवाइड करो क्योंकि हमें आई को अलग करना था। तो किससे डिवाइड कर दिया स्टूडेंट, टू से। अब देखें क्या होगा, तवज्जो रहे, यस, इसको मिटा दे। अब क्या होगा, अब ये होगा कि टू से टू कट जाएगा, क्या काम, ये टू था ना यहाँ पे, यस, कटिंग कर दें, टू से टू गया, यहाँ तो टू कट नहीं सकता, टू वन दा टू, टू टू दा फोर, ये फोर टू के टेबल से कट जाएंगे। तो अब क्या बचेगा, आई बचेगा, और इज इक्वल टू यहाँ रह जाएगा एक्स अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और फिर माइनस यहाँ बचेगा टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या करेंगे अब उसके बाद आई की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या थी, जो आपने शुरू में लेट की थी, क्या, साइन ऑफ इंटीग्रल अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यस, ये आई की जगह पुट कर दीजिए, और बाकी राइट पे जो रकमे हैं एक्स अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में कौन है स्टूडेंट, टू अपनी जगह, फिर माइनस का टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस सी, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आपका जी स्टूडेंट, ये नेक्स्ट पार्ट अंडर साइन ऑफ इंटीग्रल और स्क्वायर रूट फोर माइनस फाइव स्क्वायर डी एक्स कैसे होगा। आप देखिए क्वेश्चन वन का पहला पार्ट तो आपने देख लिया, सेकंड और थर्ड पार्ट विद द सेम स्टेप्स होंगे, यही स्टेप है सब कुछ, थोड़ा सा वैल्यूज का फर्क है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इनको सॉल्व करना है। ओके, सबसे पहले लेट आई करना है, क्या करना होगा, सॉल्यूशन में लेट आई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल, तो फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे ही। अब यहाँ पर जाहिर है इंटीग्रेट बाय पार्ट लगाना है, तो u और v मानना है, तो अपनी तरफ से किसको, तो बताया था आपको किसे, अपनी तरफ से यहाँ पे वन लगा दें। तो ये जो रकम है रूट वाली है u मानेंगे, और वन को क्या सपोज करेंगे, v सपोज किया जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, वो तो लिख दिया, अब दोबारा नहीं लिख रहे हैं हम कानून, आप जान गए, u से आई इज इक्वल टू, और इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर एक का, ये बात डिस्कस कर चुके आपसे, इक्वेशन नंबर एक का, आई इज इक्वल टू यस यू से क्या से रूट फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर से इंटीग्रल ऑफ वी, वन का इंटीग्रल डी एक्स माइनस फाद ऑफ इंटीग्रल, फिर डेरिवेटिव ऑफ यू, यानी फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर का आपको लेना है डेरिवेटिव, और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर वो माइनस लगा दिया, इंटीग्रल ऑफ वी लिखना है। ओके, मैं इसको दोबारा सेट कर दूं, फाइव एक्स स्क्वायर और फिर इंटीग्रल ऑफ वी, यानी वन का इंटीग्रल डी एक्स। ओके, आइए देखें स्टूडेंट कैसे होगा, फिर डी एक्स का इंटीग्रल तो आप जानते हैं परफेक्ट एक्स हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू अंडर फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल हो गया एक्स माइनस, फिर इसका डेरिवेटिव हम बाद में लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ यू, इसको छोड़ना पड़ेगा अभी, क्योंकि इसी स्टेप में अगर इसको हल करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप बेल मुझे मार, उर्दू की एक मशहूर कहावत है, वो वाली मिसाल हो जाएगी। फिर इस डी एक्स यानी वन का इंटीग्रल सिंपली एक्स होगा, पिछले पार्ट में बता दिया आपको कैसे होगा, और फिर फादर ऑफ इंटीग्रल का डी एक्स अपीयर हो जाएगा। ओके, अब देखें क्या करना है, इसको वन का नाम दे के रोक दें इक्वेशन, पूरा एक्सप्रेशन वन है, और अब आपने इसको पिक करना है, किसे, जिसका डेरिवेटिव आपको चाहिए, यह रकम पिक कर लें बस, और इसको अब आपने डिफ्रेंशिएट करना है, और जब डिफ्रेंशिएट हो जाए तो यहाँ पुट कर देना, तो ये डेरिवेटिव ऑफ यू है एक्चुअली, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स, और रूट फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर है, तो उसको आप लिख सकते हैं फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। आप इसको डिफ्रेंशिएट करने का कायदा क्या है, पावर हाफ नीचे आएगी, फिर फंक्शन लिखेंगे या ब्रैकेट लिखेंगे, फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, पावर हाफ में की कमी करेंगे, पावर हाफ में की कमी, फिर डेरिवेटिव लेंगे दोबारा किसका, जो कुछ पावर हाफ के नीचे है, पावर हाफ के नीचे कौन है, फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट क्या होगा, हाफ अपनी जगह रहा, यस, फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर ये भी अपनी जगह रहा, ऊपर हाफ में से बन गया तो माइनस हाफ बचेगा, और यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है, तो फोर का डेरिवेटिव
आप जानते हैं 0 होगा, और 5x² का डेरिवेटिव 10x होगा। तो 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस 5x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 10x। उसके बाद देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, तवज्जो रहे, इस ब्रैकेट को नीचे ले जाएं, तो 1/2, यस, और ये जब ब्रैकेट नीचे जाएगी तो इसकी पावर प्लस हाफ हो जाएगी, प्लस हाफ, तो 4 माइनस 5x² की पावर प्लस हाफ, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 10x, वो 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 10x बनाएगा। ठीक है, उसके बाद कटिंग शटिंग करें, यहाँ पे क्या कटिंग हो रही है, कटिंग यहाँ पर ये हो रही है, यस, क्या 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। ओके, तो देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 5x, और अपॉन में इसको अंडर रूट की शक्ल में दोबारा लिख दें 4 माइनस 5x² को, और यही डेरिवेटिव ऑफ u हासिल हो गया। अब इसे पुट कर दें 1 में, जो एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन 1 बनाई थी 14 बना। ओके, तो 1 इम्प्लाइज डेट क्या था भाई, वो आई लेट किया था आपने, आई इज इक्वल टू, और जैसा कि पिछले पार्ट में बताया कि इसमें ये जो x नज़र आ रहा है इसको शुरू में लिख दीजिए, ये पूरा एक्सप्रेशन है 1, x को शुरू में फिर रूट वाली रखें, √4 माइनस 5x², फिर माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल, फिर डेरिवेटिव ऑफ u लिखना है, तो डेरिवेटिव ऑफ u आपने निकाला है माइनस का 5x √4 माइनस 5x²। ओके, डेरिवेटिव ऑफ u है, उसके बाद फिर x और साथ में dx। ओके, ये x वो भी परफेक्ट इंटीग्रल था ना, 1 का इंटीग्रल x वो है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, तवज्जो है, बाकी स्टेप वही हैं जो भी आप खेल चुके हैं, सारे स्टेप्स के साथ दोबारा देखें, x √4 माइनस 5x², ये लिखने के बाद देखें यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस, और ये x से मल्टीप्लाई होकर x² हो जाएगा। तो देखें क्या करेंगे, प्लस साइन ऑफ इंटीग्रल 5x², तो 5 अपनी आ रहा, साथ में क्या मौजूद है x² √4 माइनस 5x²। ओके, और साथ में क्या मौजूद है dx। ये वो स्टेज आ गई कि रूट में 4 माइनस 5x² है, तो ऊपर भी 4 माइनस 5x² बनाएंगे, बिल्कुल इन द जिस तरह आपने पिछले पार्ट में किया था, सेम स्टेप, 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो i इज इक्वल टू देखें क्या हो जाएगा, x √4 माइनस 5x² प्लस साइन ऑफ इंटीग्रल, यहाँ पे देखें लाइन डालें, लाइन डालने के बाद पहले क्या लिखना है आपने, माइनस 4 लिखना है, ये भी एक है समझने वाली चीज़, और फिर ये प्लस का 5x² आगे खिसका दो, और फिर -4 को बैलेंस करने के लिए +4 यहाँ लिखें, और अपॉन में अंडर रूट में मौजूद है 4 माइनस 5x², और साथ में क्या मौजूद है dx। ओके, अब क्या करेंगे, ऊपर माइनस साइन कॉमन लेंगे, जैसा कि बताया था पहले भी, माइनस साइन जो है कॉमन लीजिए, i इज इक्वल टू x √4 माइनस 5x², रूट में माइनस साइन कॉमन, जब आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ऊपर वाली रकमों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस +4, माइनस प्लस माइनस 5x² पे माइनस प्लस माइनस 4, और अपॉन में √4 माइनस 5x²। अब एलसीएम ब्रेक करना होगा, क्या एलसीएम किस तरह ब्रेक करेंगे, 4 माइनस 5x² ये टर्म बन चुकी है ऊपर ये, और 4 इसके नीचे रूट को ब्रेक करना, जिस तरह पिछले पार्ट में किया था। एक पार्ट अगर समझ लिया जाए तो बाकी पार्ट बिल्कुल इजी हो जाते हैं, 4 माइनस 5x², और उसके बाद देखिए क्या होगा, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, और उसके बाद देखें क्या होगा, जी वो गरीब हो गया, इसको दोबारा सही करेंगे, ठीक है, यस, कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रल, अब नीचे आ गए ना सब में जगह लिखने में, 4 माइनस 5x², और अपॉन में कौन है स्टूडेंट्स, अपॉन में है 4 माइनस 5x², फिर ब्रेक हो गया, फिर 4 के नीचे भी इसको ब्रेक करें, 4 अपॉन √4 माइनस 5x², करली ब्रैकेट क्लोज, और साथ में dx होगा बाहर, समझ रहे हैं बात को, जगह नहीं बन रही है तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखें क्या करेंगे स्टूडेंट, dx लिखा हुआ है भाई, डोंट बी कंफ्यूज, क्या है ये dx,
अच्छा, अब उसके बाद वही काम होगा जो अभी हमने समझा था बड़ी तफसील से, कि जब ए को रूट ए से डिवाइड करते हैं तो रूट ए आता है, देखिए ना, एक्स और माइनस 5x² माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल यस क्या होगा। अब ये 4 - 5x² डिवाइड हो रहा है अपने एक्सप्रेशन से, रूट वाले से, तो ऊपर अंडर रूट में 4 - 5x² आ गया, नहीं, ये करली ब्रैकेट, उसके बाद फिर माइनस का 4 और इसके साथ अपोन में अंडर रूट 4 - 5x² अपनी जगह, सही, करली ब्रैकेट क्लोज और बाहर मौजूद है dx, जगह नहीं बन पा रही थी। अब क्या करेंगे, सैंडविचेस बनाएंगे, याद आ गया ना आपको क्या करना होगा, सैंडविच में, तो i इज इक्वल टू यस i 4 - 5x², माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल पहले अप्लाई होगा अंडर रूट 4 - 5x², नहीं, और वहाँ से dx अप्लाई हो जाएगा, तो ये रकम जो है सैंडविच बन जाएगी। ये जो रकम आपको नजर आ रही है अजीब हो गया, खैर यस। तो क्या होगा, फिर से देख लें स्टूडेंट्स, ये साइन ऑफ इंटीग्रल यहाँ पे और वहाँ से dx जाएगा, तो ये रकम सैंडविच बन जाएगी इन दोनों के बीच। सेम वही प्रोसेस अगली टर्म के साथ रिपीट होगा, माइनस, ये dx तरीके से लिख दें, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, ये अप्लाई होगा 4/√4 - 5x² पर, और वहाँ से अप्लाई होगा dx, समझ रहे हैं बात को। अब क्या होगा, क्वेश्चन रिपीट हो गया, कैसे रिपीट हो गया, देखो भी, देखो यार, ये रकम कौन है, इसको पहचाने, क्या ये आई नहीं जो आपने लेट किया था, यस दिस इज आई, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आई आ जाएगा, तो आई इज इक्वल टू यस एक्स √4 - 5x², और माइनस इसकी जगह आई आ गया, और आई बताया था कि माइनस साइन के साथ रिपीट, तो माइनस भी है इसके साथ, माइनस, और यहाँ क्या करेंगे आगे देखें, आगे ये जो 4 है इसको बाहर निकाल लो, ये 4 कहाँ आएगा, बाहर, ओके। आज देखो यहाँ पे माइनस साइन हमने कॉमन ले ली थी, तो प्लस हो गया था, माइनस प्लस -4, सही, ठीक, तो -4 बाहर आ गया साइन ऑफ इंटीग्रल से, ठीक, ये -4 कहाँ गया बाहर, फिर साइन ऑफ इंटीग्रल 1/√4 - 5x² पर अप्लाई, और साथ में क्या मौजूद है, dx, ओके। अब क्या होगा, अब यहाँ पे बस करना ही है कि माइनस आई को आप उधर शिफ्ट कर दें, तो माइनस आई वहाँ जाके प्लस आई हो जाएगा, वो आई में प्लस होके क्या बन जाएगा 12, ओके। और यहाँ क्या होगा, यहाँ फिर वही फार्मूला लगेगा 1/a², इसको ज़रा सा समझने की ज़रूरत है, इसको बॉक्स में लेंगे, इसका बॉक्स कैसे बनेगा ये थोड़ा सा इसको समझ लें इस स्टेप में, तो आई माइनस आई यहाँ के प्लस आई हो गया, इज इक्वल टू x√4 - 5x², फिर माइनस का 4 अपनी जगह रहा, साइन ऑफ इंटीग्रल ये 1 यस √4 को कैसे लिख सकते हैं बोलिए, 2 का स्क्वायर, और ये है 5x², इसको बॉक्स का स्क्वायर चाहिए, तो 5 तो किसी नंबर का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो इसकी तरकीब ये होगी कि जिसका स्क्वायर नहीं होता उसको रूट में लिखो, ऊपर स्क्वायर लगा दो, नहीं समझे बात को, तो रूट में लिखिए और एक्स को अलग करें रूट से, ये एक्स रूट में शामिल नहीं है, ऊपर क्या लगा दें स्क्वायर, एक स्क्वायर रूट पर आएगा तो रूट कट जाएगा, 5 बचेगा, स्क्वायर पर एक्स पर आएगा, तो 5x² हो जाएगा। तो ये तरकीब है कि जिन रकमों के स्क्वायर नहीं बनते उनको रूट में बंद करके आप ऊपर स्क्वायर लगाओ, तो देखिए यहाँ पे एक ही जगह कौन है 2, और ये बॉक्स में कौन है √5x, तो यहाँ पे फिर वही 1/a² माइनस बॉक्स स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला जो बताया था वो अप्लाई हो जाएगा, क्या याद है या भूले गए, 1/डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स इंटू साइन इनवर्स बॉक्स अपॉन प्लस, आई, अब क्या होगा, आई और आई एड होके क्या बनाएंगे 2i, इंडिया में 2 दफ़ा आई, पाकिस्तान में 1 दफ़ा, कौन आई, इंडिया लिखें INDI, 2 दफ़ा आई आ गया, और पाकिस्तान लिखें PAKISTN, आई 1 दफ़ा, तो आई और आई कितने हो जाएंगे 2i इज इक्वल टू x √4 - 5x²,
और माइनस का 4, और यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो √5x का डेरिवेटिव क्या होगा, सिर्फ √5 होगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। और फिर इंटू साइन इनवर्स बॉक्स अपॉन है, बॉक्स में कौन है √5x, और a की जगह कौन है स्टूडेंट 2। ओके, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, i से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय i, सॉरी i से करें 2 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, 2 से, डिवाइडिंग बाय 2। अब हर एक टर्म के नीचे 2 लगा दें, मैं यही कर रहा हूँ, 2 यहाँ भी आ जाएगा, 2 इसके नीचे भी आ जाएगा, और 2 यहाँ भी आएगा, समझ रहे हैं बात को, तो 2 से डिवाइड करूँगा तो शक्ल क्या बनेगी, फिर यहाँ 2 से 2 कट गया, i बचेगा, और यहाँ पर x √4 माइनस 5x² अपॉन में मौजूद है 2, माइनस यहाँ कटिंग करें 4 को 2 से, तो 2 1 2 एंड 2 2 4, तो यहाँ बचेगा 2, और ये 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 1 2 बनाएगा, तो 2 अपॉन √5, और साथ में है साइन इनवर्स, ये अचीव हो गया। अगर आप किसी शीशे पे लिखें तो आपको कैसा लगेगा, शीशे पे लिखें अगर आप साइन इनवर्स √5 x अपॉन 2, नहीं। ओके, अब आखिर में i की कीमत पुट कर दें, i की वैल्यू क्या थी याद है, जो आपने लिखी थी वो यहाँ पुट कर दें, साइन ऑफ इंटीग्रल यस √4 माइनस 5x², इसी का इंटीग्रल हमें चाहिए था, dx, और इज इक्वल टू, उसके बाद फिर ये पूरी रकम जो है यहाँ पर एज इट इज़ लिख दीजिए, क्या है वैल्यू, x √4 माइनस 5x² अपॉन 2, और जगह तंग होगी यहाँ पे, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ माइनस का 2 अपॉन √5, और साइन इनवर्स √5 x अपॉन 2। अब आखिर में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दूँ, तो दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, आइए स्टूडेंट इसका तीसरा पार्ट जो आप सॉल्व करते हैं। तीसरा पार्ट आपके सामने आ गया स्टूडेंट, साइन ऑफ इंटीग्रल √a² माइनस x² dx। आइए देखें कैसे उसको सॉल्व करेंगे। मेथड तो आप समझिएगा, बिल्कुल आसान है, इट इज़ वेरी इजी कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व की हेडिंग डाल के लेट आई करें, क्या लेट आई साइन ऑफ इंटीग्रल √a² माइनस x², साथ में मौजूद है dx। ओके, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1, और फिर इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट से पहले फिर आप जानते हैं ना, इसको आप v फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो √a² माइनस x², ये अपनी जगह अपनी तरफ से क्या लगा देंगे यहाँ पे 1, और साथ में क्या मौजूद है स्टूडेंट dx, इसके साथ 1 के साथ क्या मौजूद है dx। ओके, कहाँ चलेगा ये, यस, बाकी तो मेथड आपको पता चल ही गया, करते क्या, इसको यूँ मान लें और इस 1 को भी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। जब आप इंटीग्रेट बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएं, अच्छा हाँ याद आया, जिन तुलबा ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दिया करो भाई, क्या जाता है आपको, सब्सक्राइब का एक बटन दबा दें, इसमें कौन सा हमने कोई पैसे खर्च करने होते हैं, बस ये कि इससे आप हौसला अफजाई हो जाती है टीचर की या यूट्यूबर की थोड़ी सी, कि आपने इसको सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, तो अच्छा यानी फ्यूल मिल जाता है। तो प्लीज़ आप ये काम कर दिया करें रिजल्ट के लिए। तो जिन्होंने नहीं किया फ़ौरन जाएं, स्टूडेंट जाएं, लाइक का बटन दबाएं, फ़ौरन जाएं, और साथ में सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी बटन दबाएं, रेड कलर का बटन दबा दें और उसको अनरेड कर दें, सब्सक्राइब बटन दबा के। ओके गुड, इंटीग्रेट बाय, आइए देखें इसको, यू से क्या, यू से आई इज इक्वल टू, यू कौन है, √a² माइनस x², फिर इंटीग्रल ऑफ v कौन है 1 dx। अच्छा जी, बन रही लिखने के लिए, ओके
माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल पे डेरिवेटिव ऑफ यू, यू की क्या आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रल ऑफ वन यानी डी एक्स। मेरी आवाज़ शायद हाँ से ठीक है। अब देखिए क्या होगा इस पॉइंट, डी एक्स का इंटीग्रल तो एक्स होगा, परफेक्ट इंटीग्रल है आप जानते हैं। आई इज इक्वल टू यस क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू अंडर रूट यस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स इसका इंटीग्रल सिर्फ एक्स होगा, परफेक्ट इंटीग्रल है माइनस, फिर यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रल पे ये डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स को ऐसे लिखना होगा फिलहाल, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे डी एक्स का इंटीग्रल दोबारा एक्स हो जाएगा, परफेक्ट इंटीग्रल, साथ में डी एक्स फादर ऑफ इंटीग्रल का पेयर हो जाएगा। अब इसमें काम करें, इसको वन का नाम दें, ठीक, वन का नाम देने के बाद क्या करेंगे, इस पोर्शन को पिक करेंगे, इसमें पहले बताया था कौन सा, ये वाला डेरिवेटिव ऑफ यू, ये यू का डेरिवेटिव है यहाँ से यहाँ तक, इसको पिक करना है, कंसीडर ओके डेरिवेटिव ऑफ यू, यस क्या है बोलो, कलर चेंज कर दो, डेरिवेटिव के लिए डी अपॉन डी एक्स, और यू है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ लिख सकते हैं। क्या करेंगे बताइए, पावर हाफ नीचे आएगी जैसा कि आप जानते हैं, फिर ए स्क्वायर यानी ब्रैकेट लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पावर हाफ में की कमी करेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे दोबारा किसका, जो कुछ पावर हाफ के नीचे, तो पावर हाफ के नीचे कौन है स्टूडेंट्स बोलिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई अब देखें क्या होगा, तो वो जो है 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप में से वन किया तो क्या आएगा माइनस, फिर ये डेरिवेटिव अंदर जाएगा, पहले ए स्क्वायर का डेरिवेटिव उसके बाद एक्स स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 0। यहाँ एक कन्फ्यूजन है तुलबा, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a लिख देते हैं, ये तो है ही कॉन्स्टेंट, तो उसका स्क्वायर भी तो कॉन्स्टेंट ही होगा, लिहाजा उसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ओके, इसको नीचे भेज दें, किसे, ब्रैकेट को, जब आप नीचे भेजेंगे तो 2, ये ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर प्लस हाफ हो जाएगी, और यहाँ सिर्फ -2x बचेगा, वो -2x यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। उसके बाद देखिए क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो पर एक्स और नीचे पावर हाफ को दोबारा रूट लिखा जा सकता है, तो देखें क्या करेंगे, बस ये आ गया, तो डेरिवेटिव ऑफ यू ये आप अलग से निकाला आपने, क्योंकि इसको अगर आप इंटीग्रेट बाय पार्ट वाले रूल में करते तो आज शेर मुझे मार, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ओके। अब इसे पुट कर दें वन में, किसमें, वन याद है या भूल गए, बोलिए, वन इम्प्लाइज रेडियस आई इज इक्वल टू, देख लें भाई एक मिनट वन का, ये रहा, इस वन में क्या करेंगे, एक काम आप लाजमी कर लीजिएगा, ये जो एक्स है इसको रूट से पहले भेज देंगे, और ये डेरिवेटिव और यू की वैल्यू पुट करेंगे, और साथ में फिर एक्स एज इट इज़ वहीं लिख देंगे, क्योंकि ये वन का इंटीग्रल था, याद आ गया होगा, तो एक्स को पहले लिख दें स्टूडेंट्स, ये एक्स, और अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल पे डेरिवेटिव ऑफ यू तो ये ऊपर ही लिखा हुआ है, इसको उसी तरह लिख दो, माइनस एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ यू, और फिर जो एक्स पहले का लिखा हुआ है उसे लिखेंगे, और फादर ऑफ इंटीग्रल का डी एक्स। आई अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, तवज्जो रहे, आई इज इक्वल टू, बाकी तो अब स्टेप आप जानते ही, आपने 2 पार्ट शुरू के देख लिए कि कैसे सॉल्व करना है उन्हें, और आपने यकीनन मेरे साथ साथ नोटबुक या नोट जो भी आपकी कॉपी है उस पर लिख भी रहे होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो समझे भी लिखे भी साथ साथ, तो एक क्लास का माहौल बन जाता है और अच्छा लगता है स्टूडेंट को, डी एक्स, ओके। बल्कि अब एक पार्ट समझ लिया तो बाकी पार्ट खुद करें तेज़ी से, क्या करेंगे बताइए, इसके बाद क्या बताया था, अंडर रूट में कौन है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इस स्टेप के बाद बताया था कि ऊपर भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाना, तो उसके लिए 4 ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, ज़बरदस्त भाई शाबाश, ए स्क्वायर होगा, इसका मतलब है आप समझते जा रहे हैं, वाह।
आई एम हैप्पी, मोर देन हैप्पी, ए स्क्वायर को एड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। गुड। आई इज इक्वल टू, देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, क्या होगा देखिए ऊपर, यहाँ पर ए स्क्वायर पे कौन सा ए स्क्वायर पहले लिखें, प्लस का है माइनस का, क्या बात है, माइनस ए स्क्वायर पहले लिखेंगे, शाबाश। और ये प्लस का एक्स स्क्वायर फिर लिखेंगे, उसके बाद वो बैलेंस करने वाला ए स्क्वायर रह गया वो आखिर, और अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और सारे मंजन को जो है ना आप एक कर्ली ब्रैकेट में बंद करते हैं, बाहर क्या मौजूद है, डी एक्स। अब क्या होगा, माइनस साइन कॉमन ले, ज़बरदस्ती, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे, तो माइनस जब आप ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में माइनस वाली रकम प्लस, प्लस वाली रकम माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे तलाश थी जिसकी वो टर्म बन गई, वो ये थी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि नीचे रूट में भी यही है, ऊपर ए स्क्वायर माइनस वो भी आ गया, और साथ में माइनस ए स्क्वायर। फिर क्या करेंगे बताइए, इसको ब्रेक, रूट को ब्रेक कर देंगे इन दोनों के नीचे, इसे कहते हैं एलसीएम ब्रेक करना। क्या, एलसीएम ब्रेक करना, आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फिर साइन ऑफ इंटीग्रल, उसके बाद देखें क्या हुआ, कर्ली ब्रैकेट, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें क्या होगा, तवज्जो करो, कर्ली ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। अब क्या होगा, अब वही होगा कि ऊपर वाला एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर काम करेंगे। तवज्जो, मैं इसको थोड़ा सा क्या करूं, ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है आपको, ये इस पर काम होगा। ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर को जब रूट से डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर आ जाएगा दोबारा रूट के साथ, पर इस पर हम तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं दोनों पार्ट्स में। अब तो सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी, आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, और उसके बाद यहाँ कर्ली ब्रैकेट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा डिवाइड करने पे, और फिर माइनस का ए स्क्वायर और अपॉन में मौजूद है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपनी जगह रहा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और डी एक्स। ठीक, सैंडविच, सैंडविच बना लो भाई, सैंडविच जल्दी से बना लो, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, किस पे अप्लाई होगा, पहले अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वहाँ से क्या अप्लाई होगा, डी एक्स, फिर माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट पे, तो माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ इंटीग्रल, अब दूसरी टर्म ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे अप्लाई होगा, और राइट हैंड साइड से डी एक्स अप्लाई होगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया स्टूडेंट्स, रिपीट कैसे पहचाना भाई, रिपीट हो गया, ये इसको पहचानो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये रहा, क्या ये आई नहीं है, नहीं आई, यही तो लेट किया था आपने, आई मैं इसकी जगह आई पुट कर दूँ, दैट्स इट, सो सिंपल एंड इजी एंड स्मूथ। तो देखें स्टूडेंट क्या हो जाएगा फिर, आई इज इक्वल टू यस एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इस पूरी रकम की जगह आ जाएगा आई, क्या खूब आई। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो ए स्क्वायर है इसको आप बाहर निकाल लें साइन ऑफ इंटीग्रल से। अब यहाँ पे भी बात सुलवा को कंफ्यूज देखा गया है, वो कहते हैं भाई जब यहाँ से स्क्वायर चला गया तो ये तो जगह हो गई खाली, अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या मौजूद है, डी एक्स, तो ये जगह तो खाली हो गई, अब क्या करें भाई, तो भाई ये कुर्सी नहीं है, ये कोई चेयर नहीं है, कोई उठ के चला गया तो चेयर खाली हो गई, ये मैथ है। तो याद रखें कि यहाँ बंद होगा, जब भी कोई जगह खाली छूटेगी तो वहाँ क्या लगाएंगे,
इस तरह से कोई आगे पीछे जाएगा तो वहाँ 1 छोड़ के जाएगा, नहीं तो यहाँ देख लो, ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ए स्क्वायर को बाहर निकालो तो 1 छूट गया ना वहाँ पे, क्या नहीं समझे बात को। और ये तो हो गया मामला इसका। और माइनस आई उधर भेज, तो माइनस आई वहाँ जाके प्लस आई। और ये जो रकम है इस पर तो हम लगाएंगे फार्मूला, बिल्कुल सीधा सीधा फार्मूला है, 1/बॉक्स साइन इनवर्स बॉक्स अपॉन है बस। तो ये आई जब वहाँ जाएगा तो माइनस आई वहाँ जाके प्लस आई होगा, प्लस आई और प्लस आई हो जाएंगे 2i। मैं डायरेक्ट लिख दिया 2i। फिर x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल क्या होगा, साइन इनवर्स 1 डेरिवेटिव, वो बॉक्स होता है x का डेरिवेटिव 1, तो बार आप डायरेक्ट इसका जो इंटीग्रल लिख दें साइन इनवर्स बॉक्स अपॉन है x। ओके, आप डिवाइडिंग बाय 2 किससे डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड कर दें। हर टर्म के नीचे क्या लगा देंगे, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2 और इसके नीचे भी 2 कर दीजिए। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे आई बचेगा इज इक्वल टू, और यहाँ x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में कौन है 2, फिर प्लस यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर अपॉन 2, और इसके साथ क्या मौजूद है साइन इनवर्स x अपॉन 2। ओके, अब आखिर में क्या लगा देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, नज़र नहीं आ रहा होगा ऊपर पर। एक चीज़ और भी करनी है यहाँ पे, वो ये कि आई की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। तो आई किसके बराबर था स्टूडेंट, याद करें, याद है, इस आई की जगह क्या पुट कर दें आखिर में, साइन ऑफ इंटीग्रल, मैंने इसीलिए जो है थोड़ी गैप दिया था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिस इज योर आंसर। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी, सीखा होगा। लाइक और सब्सक्राइब कर दिया था ना आप लोगों ने, हाँ लाइक और सब्सक्राइब साथ साथ करते रहें, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ और, लाइक और सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।